बॉलीवुड में अक्सर ही हमें कई ऐसी कंट्रोवर्सी सुनने को मिल जाती हैं जो काफी हैरान कर देती हैं। और 1993 के बम ब्लास्ट ने तो बॉलीवुड से लेकर हर किसी को हिला कर रख दिया था, जिसमें संजय दत्त का नाम काफी सुर्खियों में रहा था। ऐसे में संजय दत्त के अलावा एक ऐसा कलाकार भी था जो उस समय अपनी जीप में खुलेआम गन लेकर घूमता था, जिसके बारे में आप जानकर बेहद हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि पुलिस भी उन्हें देखकर कुछ नहीं कहती और वो ओपनली अपनी जीप में गन के साथ नजर आते रहे। चलिए जानते हैं पूरे वाकये को आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। साल 1993 के बम ब्लास्ट के बाद संजय दत्त को जेल जाना पड़ा था और इस केस ने उनके करियर और उनसे जुड़ी हर चीजों को काफी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन एक और ऐसा ही बॉलीवुड एक्टर था जो मुंबई में अपनी ही जीप में गन लेकर घूमा करता था, लेकिन उसे किसी ने भी कुछ नहीं कहा, और वो थे नाना पाटेकर। बॉलीवुड में नाना पाटेकर ने अपनी इमेज एक बेहतरीन कलाकार के तौर पर बना रखी है, जिन्हें अक्सर देश के मुद्दों से जुड़ी फिल्मों में देखा जाता है, जो समाज के मुद्दों को खुलकर अपनी फिल्मों के जरिए बताते हैं और सिस्टम के खिलाफ की लड़ाई को अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और ऐसे में ऑडियंस भी इनकी फिल्मों से काफी प्रभावित होती है कि वाकई में नाना पाटेकर देश के प्रति अपना योगदान देते हैं। तो वहीं जब साल 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ तो नाना पाटेकर को मुंबई के कई इलाकों में ओपनली अपनी जीप में गन लेकर घूमते हुए देखा गया था, और कई लोगों का कहना है कि उस वक्त उनके पास गन हुआ करती थी और पुलिस भी उन्हें देखकर कुछ नहीं कहती थी। और इसके पीछे क्या कारण है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जहां एक तरफ 1993 के बम ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम काफी लाइमलाइट में रहा था, तो उसी दौरान बॉलीवुड के कई कलाकार भी शक के दायरे में आ चुके थे। तो ऐसे में दूसरी तरफ नाना पाटेकर इस जंग के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे थे, और नाना पाटेकर शुरू से ही पुलिस वालों के काफी क्लोज रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि नाना पाटेकर ने जे स्कूल आर्ट से अपनी पढ़ाई पूरी की है और उन्हें स्केचिंग काफी अच्छी आती है। इसी दौरान कई बार उन्हें पुलिस चौकी पर बुलाया जाता था, क्योंकि वो मुजरिमों की स्केचिंग भी काफी अच्छे से करते थे। यही वजह थी कि उनका पुलिस से काफी क्लोज कनेक्शन था, और इसके अलावा उन्होंने अपने फिल्म प्रहार के लिए काफी कड़ी ट्रेनिंग भी ली थी। उन्होंने बेलगांव से आर्मी की भी ट्रेनिंग ली थी। इनकी ये ट्रेनिंग काफी टफ थी, और इसके अलावा कई लोग ये भी जानते हैं कि नाना पाटेकर आर्मी का भी हिस्सा रहे हैं, और वो टेरिटोरियल आर्मी के एक सदस्य हैं जो सिविल के तौर पर आर्मी को ट्रेन करते हैं। इसी तरह नाना पाटेकर आर्मी की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। यही कारण है कि साल 1993 में जब बम ब्लास्ट हुआ था तब नाना पाटेकर ने अपना एक भाई खोया था, और उनकी वाइफ भी मरते मरते बची थी। इसलिए साल 1993 के बम ब्लास्ट में नाना पाटेकर पुलिस को हर तरह से सपोर्ट करते नजर आए थे, और इसके तहत मुंबई पुलिस ने नाना पाटेकर को इजाजत दी थी कि वो अंडरकवर एजेंट के तौर पर उनके लिए काम करेंगे। इस दौरान नाना पाटेकर मुंबई में जगह जगह जाते थे और छानबीन करते थे, देखते थे कि कौन दंगा फसाद कर रहा है। इस दौरान वो इन सभी को देखकर मुखबिरी करते थे, और उनके स्केचेस बनाकर वो पुलिस को बता दिया करते थे। वो बताते थे कि माहौल किस तरह का है और कौन इस दंगे को बढ़ाने की वजह बन रहा है। और ये नाना पाटेकर की लाइफ का अनसुना किस्सा है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे नाना पाटेकर के इस जज्बे के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी और तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।